हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हो? बेटे हम लोगों ने प्रोसेस कोस्टिंग के अंदर काफी कुछ कर लिया था, इलस भी कर लिए थे मेरे हिसाब से। आज हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे। तो क्या मैं शुरू करूं? जागो बेटे जागो, आप तो ऐसा चेहरा बना लेते जैसे मैंने आपसे जान मांग ली हो। बेटे नहीं, प्रोसेस कोस्टिंग के क्वेश्चन करा रहा हूं। कैसी बातें करते बेटे आप, दिल तोड़ देते ये कह के। आओ सीए साहब, ये था हमारा प्रोसेस कोस्टिंग। आ जाओ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। आ जाओ। मैंने बेटे एक बात बोली आपको कि आप लोग ना क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ा करें। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना तो दिक्कत बड़ी होगी। कोस्टिंग को आसान बनाने का एक ही तरीका है कि साथ साथ क्वेश्चन आराम से पढ़ो। एन इंग्लिश, ये क्या है? विलो कंपनी। विलो कौन सी कंपनी होती है? क्या बनाती है ये? पता नहीं। वो मैन्युफैक्चर्स क्रिकेट बैट, बायस वुड एज इट्स डायरेक्ट मटेरियल। ये ना क्रिकेट बैट बनाती है, पहले तो लकड़ी खरीदती है। द फॉर्मिंग डिपार्टमेंट प्रोसेस द क्रिकेट बैट एंड द क्रिकेट बैट आर देन ट्रांसफर टू फिनिशिंग डिपार्टमेंट। कोई बनाने वाला डिपार्टमेंट है, पहले वो क्रिकेट बैट बनाता है और फिर फिनिशिंग डिपार्टमेंट को दे देता है। वेयर स्टिकर्स आर अप्लाइड, जहां पर स्टिकर लगाए जाते हैं। फिर द फॉर्मिंग डिपार्टमेंट बिगेन मैन्युफैक्चर 10,000 इनिशियल बैट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। हमने 10,000 बैट बनाने शुरू किए सबसे पहले फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देयर कॉस्ट इज एज फॉलो। मटेरियल लगा, कन्वर्जन कॉस्ट लगी, टोटल कॉस्ट लगी। A total of 8,000 cricket bats are completed and transferred to finishing department। हमने 10,000 बैट का सामान डाला, 8,000 बैट बनकर निकले। The rest 2,000 were still in forming process at the end of the month। जो 10,000 बैट्स हमने बनाने के लिए डाले थे, 8,000 तो पूरे तैयार हो गए, जो 2,000 है वो अभी क्लोजिंग स्टॉक है। कह रहे अभी वो प्रोसेस में है, बन रहे हैं, मतलब WIP है। All the forming department direct material were placed। डायरेक्ट मटेरियल तो पूरा लग जाता है उस पर 100%, बट ऑन द एवरेज ओनली 25% कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट होती है लेबर और ओवरहेड, वर अप्लाइड टू एंडिंग द वर्क प्रोग्रेस इन्वेंट्री। जो इस पर कन्वर्जन कॉस्ट है वो अभी सिर्फ 25% लगी है। कैलकुलेट इक्विवेलेंट यूनिट, कन्वर्जन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, क्लोजिंग WIP की वैल्यू। आ जाओ करें शुरू। हमने क्या स्टार्ट करेंगे? स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। आ जाओ शुरू करें। ये कोई क्वेश्चन है? ये तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं लग रहा मुझे। स्टेटमेंट शोइंग क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट शोइंग equivalent units। material and conversion costs। input 10,000 यूनिट्स, ट्रांसफर 8,000, क्लोजिंग 2,000, टोटल हो गया 10,000। अब ओपनिंग तो यहां पर आई नहीं, यही तो था। देखो 10,000 की इनपुट थी, 8,000 पूरे पूरे तैयार थे, 2,000 पेंडिंग थे। अब 8,000 तो पूरी तैयार हो गई, तो ये तो मटेरियल भी
और कन्वर्जन कॉस्ट भी 100%। जो क्लोजिंग है, मटेरियल वर प्लेस्ड ऑल बट ऑन एवरेज ओनली 25% कन्वर्जन कॉस्ट वर अप्लाइड एट द एंडिंग प्रोग्रेस। तो आप समझे, ये तो पूरा लग गया, ये 25% लग गया, 2000 का 25%, 500, टोटल 10,000, 8500 आ गया। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, showing cost per unit, material and conversion cost, cost कितनी है, मटेरियल 33,000 और कन्वर्जन कॉस्ट 17,000। कॉस्ट पर यूनिट 33,000 डिवाइड बाय 10,000 कितना आ गया, 3.3, और ये कितना आ गया, 17,000 डिवाइड बाय 8500। 17,000 को 8500 से डिवाइड कर ले, कितना आ गया, 2। ये आ गया मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट। कोई डाउट है किसी को? यहां तक हम पहुंच गए कॉस्ट पर यूनिट तक। अब आगे कॉस्ट पर यूनिट के बाद स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू। आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक ट्रांसफर की और एक क्लोजिंग की, और क्लोजिंग WIP, मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट, मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट। तो मटेरियल कितने यूनिट्स का है मेरे पास, 8,000, और कन्वर्जन कॉस्ट भी कितने की होगी, 8 की, 24,000 और 26,400, 42400। और क्लोजिंग WIP 2,000 और 500 और 500, 6600। कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों। चलो, यहां तक अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो आ जाए, अगला क्वेश्चन करें। आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है। आ जाओ, क्या क्वेश्चन है मेरे पास। हील्स मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड uses process costing to manufacture water density sensors for हाइड्रो सेक्टर। होगा कुछ, मुझे क्या पंगा लेना, हमारा कुछ वाटर को साफ सफाई का काम है सेंसर से, हमें क्या मतलब। द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन pertaining the operation for the month of May। बिगिनिंग WIP यूनिट्स है, स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर, कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, एंडिंग ड्यूरिंग द ईयर, पूरी डिटेल दे दी। द बिगिनिंग WIP was 60% completed for material and 20% completed for conversion cost. The ending inventory was 90% completed for material and 40% completed for conversion cost. Cost pertaining to the month of May, cost के बारे में डिटेल दे रहे हैं। बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ द मटेरियल इतने का, लेबर इतने की, और फैक्ट्री ओवरहेड इतने के। जो स्टार्टिंग वाला है, स्टार्टिंग वाले के अंदर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड दे रखे कितने कितने के लगे हुए हैं। कॉस्ट इंकर ड्यूरिंग द मई मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड यूजिंग पीपो मेथड, द इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ कन्वर्जन। बाकी मुझसे वो तो पूछे ही नहीं कि वैल्यू क्या होगी, मैं बता दूंगा वो भी। आ जाओ, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन।
statement showing equivalent units. मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट इकट्ठा ही कर दूं, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट समझ में आ गई। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड को इकट्ठा ही जोड़ लूंगा, अलग अलग तो है नहीं। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग यूनिट्स में आ जाते हैं। ओपनिंग 16,000 यूनिट्स है और इनपुट कितनी की है इस बार हमने, 1,00,000 यूनिट्स। टोटल हो गया है 1,16,000 यूनिट्स ये साहब। अब ट्रांसफर कितने की हैं, 92,000 कंप्लीट की हैं। और क्लोजिंग कितनी है, कितनी है 24, देखा टैली हो रहा है, 1,16,000। मुझे फीफो मेथड लगाना है तो इसमें ओपनिंग स्टॉक वाली 16,000 और करंट वाली 76,000 होगी, ठीक है। अब ओपनिंग कितना कंप्लीट है, WIP was 60% completed for material and 20% for conversion cost। तो 40% 6,400 और 80% 12,800। करंट वाली तो पूरी पूरी तैयार की होंगी हमने। टोटल 82,400 82,400। अब क्लोजिंग WIP की बात करें तो इन्वेंट्री 90% कंप्लीटेड फॉर मटेरियल, तो 90% 18,000 और 3,600 21,600 और 40% फॉर कन्वर्जन 9,600। टोटल 9,8400 कन्वर्जन में 9,8400 1,04,000। स्टेटमेंट शोइंग cost per unit, cost मटेरियल कितना है, मटेरियल 479। बच्चे ये तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है ना, मैं ओपनिंग की थोड़ी ना लूंगा, फीफो मेथड लगा रहा हूं। 479 और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है, कन्वर्जन कॉस्ट इन दोनों को जोड़ लो, लेबर इतने की और फैक्ट्री ओवरहेड इतने के, 5,74,000 040 कॉस्ट पर यूनिट 74,040 कितना आ गया, 5.833। स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू, तो मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू, तो वैल्यू के अंदर एक तो मुझे ट्रांसफर की वैल्यू निकालनी है और एक मुझे क्लोजिंग की वैल्यू निकालनी है। तो मटेरियल कितना, मटेरियल 82400 इंटू 4.605, कन्वर्जन 800 इंटू 5.833, इधर मटेरियल
4.605, कन्वर्जन कॉस्ट 9600 इंटू 5.833, टोटल 5889 और इधर टोटल इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग की वैल्यू। ओपनिंग की वैल्यू इन सबको जोड़ लो, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को सारों को जोड़ लो। ओपनिंग की वैल्यू आ जाएगी 70510, टोटल 969866, ये आ गई मेरे पास वैल्यू ट्रांसफर की भी और क्लोजिंग की भी। कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों। चलो आगे आ जाओ, आगे चलते हैं थर्ड पर। इलस थर्ड, क्वेश्चन थर्ड। बच्चों कैमरे में कुछ गड़बड़ी आ रही है, आप लोग अभी बस क्वेश्चन करते हैं, बाद में देखेंगे, क्वेश्चन थोड़े से रह रहे हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। आपको फरवरी की डिटेल दी गई है। यूनिट्स इन प्रोसेस ऑन 1 फरवरी, ओपनिंग यूनिट्स, ऑल मटेरियल यूज्ड, 25% completed for labor and overhead. New unit introduced, units completed, units in process as on 28 फरवरी, क्लोजिंग में यूनिट्स है इतनी। कोस्ट रिकॉर्ड से पता चलता है WIP और 1 फरवरी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों को जोड़ दूं तो इतने रुपए की कोस्ट है ओपनिंग की। कोस्ट ड्यूरिंग द मंथ, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, प्रेज्यूमिंग द एवरेज मेथड ऑफ इन्वेंट्री इज यूज्ड। एवरेज मेथड यूज करना है आपको, प्रिपेयर, इक्विवेलेंट, प्रोसेस सब कुछ बनाना है। आ जाओ शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 3, प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट, सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट के अंदर ओपनिंग यूनिट्स, 2 ओपनिंग स्टॉक, 4000 यूनिट्स, 2 मटेरियल 16000 यूनिट्स, units completed by transfer to next process, 14,000 unit, units closing 6000 by closing stock 6000 यूनिट्स। कोस्ट रिकॉर्ड बताते हैं 6 और 2 8000 रुपये बाय, ये 8000 की वैल्यू है। मटेरियल 25,600, लेबर 15,000, ओवरहेड 15,000। बस कितने, ये 20,000 टोटल था और ये 20,000 टोटल बन गया है। कोई नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस कुछ है ही नहीं। अब चलते हैं स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन
सबसे पहले बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। आ जाओ शुरू करें स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट ले लेता हूं सीधा, ठीक है ना। कन्वर्जन कॉस्ट ओपनिंग 4000, इनपुट 16000, ट्रांसफर क्लोजिंग 6000। वेटेड एवरेज मेथड यूज कर रहे हैं तो पक्की बात है वेटेड एवरेज मेथड के अंदर अलग अलग तो करने की जरूरत ही नहीं है। 14000 और 14000, बस क्लोजिंग देख लो कितनी कंप्लीट है। मटेरियल 100% और 1/3 ऑफ लेबर एंड ओवरहेड, तो ये तो 6000, ये 2000, 20000 और 16000। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट मटेरियल 25,600 और कन्वर्जन कॉस्ट का टोटल कर लो 15 और 15 30। ऐड करो ओपनिंग आल्सो, क्योंकि वेटेड एवरेज मेथड चल रहा है, 6000 और 2000, टोटल 31,600 और 32,000। कॉस्ट पर यूनिट 31,600 डिवाइड बाय 20,000 1.58 और 32,000 डिवाइड बाय 16,000 ₹2। अब स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है? ट्रांसफर की और क्लोजिंग की। ट्रांसफर में मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट 14,000 और 14,000, 28,000 और ये 2 ये ट्रांसफर की वैल्यू आ गई। क्लोजिंग की वैल्यू 4,000 और ये कितना आ गया 9 13,480। कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों, पक्का ना? आगे चलते स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू के बाद। अब तो वैल्यू निकल ही गई, तो ट्रांसफर 50,000 120 13,480। मुश्किल है ये क्वेश्चन? बड़े इजी से सीधे साधे से क्वेश्चन है।
आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन। फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटेड टू वर्क डन in process 1 by XYZ company during the month of March. Opening, material introduced, unit scrap, ये ओपनिंग स्टॉक है 2000 यूनिट। इस साल ये मटेरियल लगाया, ये खर्चे किए। यूनिट टोटल ये स्क्रैप हुई। जो यूनिट स्क्रैप हुई हैं वो 100% मटेरियल लगा था, लेबर ओवरहेड 80% लगे थे। क्लोजिंग में 2000 यूनिट्स पड़ी हैं जो 100 और 80 कंप्लीट है। यूनिट फिनिश एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस टू 35,000, ट्रांसफर 35,000 हुई हैं। 5% ऑफ टोटल इंक्लूडिंग ओपनिंग WIP, इतना नॉर्मल लॉस है जो 20 रुपए का बिकता है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर यूजिंग एवरेज मेथड। एवरेज मेथड यूज करके प्रोसेस 1 अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और ये सब कुछ बनाना है। आ जाओ सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट ही बना ले। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोसेस अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक 2000 यूनिट। कितने रुपए की हैं? 1,40,000 की। ये हो गया। अब मटेरियल कितना? मटेरियल 38,000 यूनिट और 14,80,000 रुपए टू लेबर 3,59,000 टू ओवरहेड 10,77,000। अब यहां तक हो गया। अब नॉर्मल, ये तो टोटल लॉस है 3,000 का, तो इसमें कुछ नॉर्मल होगा कुछ अब नॉर्मल होगा, देख लेंगे। WIP बाय क्लोजिंग स्टॉक 2000 यूनिट्स, यहां तक हो गया। आगे तो बाय ट्रांसफर 35,000 यूनिट। आगे नॉर्मल लॉस 5% है, बाय नॉर्मल लॉस 40,000 का 5% 2,000 और बाकी ये 20 में बिक रहा है 40,000 का, बाय अब नॉर्मल लॉस 1,000। 3,000 बता रहा था ना खराब हुई हैं, तो 35 और 5 40 पूरा हो गया। अब वैसे तो नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस के अकाउंट भी बनाने हैं, यही बना दूं क्या बाद में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बना दूंगा? क्या कह रहे हो? बात तो वही है। चलो स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स, अलग अलग बनाऊं तीनों का, ये इकट्ठे ही बना दूं, दो का इकट्ठा बना देता हूं, लेबर और ओवरहेड का। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। ओपनिंग 2000 यूनिट। इनपुट कितना? 38,000। ट्रांसफर नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक
अलग अलग तो जो करने की जरूरत है ही नहीं है, वेटेड एवरेज मेथड लगा रहा हूं। ट्रांसफर तो पूरे 35,000, नॉर्मल को लिखो ही ना, एबनॉर्मल 100 और 80 कंप्लीट हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है 180, और क्लोजिंग स्टॉक भी 180, 2000 और 1600। 38,000, 36, 37,400। ठीक है, बोलो। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल और लेबर ओवरहेड, ओपनिंग, ओपनिंग कितना है, 80 तो मटेरियल है और 60 लेबर और ओवरहेड है, 80 और 60। अब करंट 1480 और ये 14,36,000 माइनस नॉर्मल लॉस सोल्ड, अगर बेचा है तो कितने का बेचा है, 40,000 का, बताओ कितना आया, 40 चलेगे ना, 15,20,000 और 20,36,000, नहीं 14,96,000। कॉस्ट पर यूनिट 14,96,000 डिवाइड बाई 37,400, कितने रुपए आ गया, 40। स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू, ट्रांसफर, क्लोजिंग एंड एबनॉर्मल। तो आपके पास मटेरियल है और लेबर एंड ओवरहेड है। ट्रांसफर के अंदर मटेरियल कितना है, ट्रांसफर 35 इंटू 40, 35 इंटू 40, क्लोजिंग में 2000 और 1600, एबनॉर्मल लॉस में 1000 और 800, क्लोजिंग की वैल्यू ये रहा ना 2000 और 1600, 1000 और 800, 40,000, 32,000, 72,000, बता दो 80,000 कितना, 28 लाख, 14 लाख, 14 लाख, ठीक है। तो ट्रांसफर की वैल्यू आ गई 28 लाख रुपए, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ गई 72,000, क्लोजिंग 144। मुझे नॉर्मल लॉस का अकाउंट भी बनाना है, एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट भी बनाना है, तो आ जाए नॉर्मल लॉस अकाउंट,
टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1 2000 40,000 रुपये बाय बैंक 2000 यूनिट्स 40,000 रुपये। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट to receive from process 1 1,000 ये बेच दी बाय बैंक 1,000 20 रुपये के हिसाब से बाय कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों, अगर कोई डाउट है तो बता दे मुझे कि नहीं समझ में आई हो कोई बात। पक्का? चलू आगे। क्वेश्चन नंबर 5 चलो, a company produce a component which passes through two processes during the month of April. Material 40,000 was component were put into the process 1 of which 30,000 were completed. हमने प्रोसेस 1 के अंदर 40,000 यूनिट डाली, 30,000 कंप्लीट हुई एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, ये हमने सेकंड में भेज दी। दोज नोट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 वर 100% कंप्लीटेड मटेरियल कॉस्ट एंड 50% कंप्लीटेड लेबर और ओवरहेड। जो बाकी मेरी 10,000 बच गई वो 100% मटेरियल और 50% लेबर एंड ओवरहेड है। द प्रोसेस 1 की कॉस्ट ये दे रखी है। ऑफ दोज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, अब प्रोसेस 2 में कितनी आई थी? 30,000। 28,000 यूनिट वर कंप्लीटेड, इन्होंने 28,000 कंप्लीट कर दी एंड ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स, और इन्होंने ये फिनिश गुड्स में भेज दी। देयर वाज ए नॉर्मल लॉस विद नो साल्वेज वैल्यू 200 यूनिट इन प्रोसेस 2, 200 का नॉर्मल लॉस है। देयर वर 1800 यूनिट्स रिमेन अनफिनिश इन द प्रोसेस, और 1800 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में है विद 100% कंप्लीटेड एज टू मटेरियल एंड 20% कंप्लीटेड रिगार्डेड वेजेस एंड ओवरहेड। नो फर्दर प्रोसेस मटेरियल कॉस्ट अकर्ड आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग एट द फर्स्ट प्रोसेस। पहले प्रोसेस में से आने के बाद कोई मटेरियल नहीं लगता। एट द एंड ऑफ द सेकेंड प्रोसेस व्हेन प्रोटेक्टिव पैकिंग इज अप्लाइड, बस जब हम ये तैयार कर लेते हैं तब थोड़ी सी पैकिंग करनी पड़ती है टू द कंप्लीटेड कंपोनेंट। द प्रोसेस पैकिंग कॉस्ट इंकर्ड एट द एंड ऑफ प्रोसेस 1, हमने ये खर्चे किए हैं मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रोसेस 1 अकाउंट, और यही सब कुछ सेकंड का अकाउंट। मुझे 2 प्रोसेस बनाने हैं, पहले प्रोसेस 1 और फिर प्रोसेस 2। आ जाओ शुरू करते हैं। पहले प्रोसेस 1, क्वेश्चन नंबर 5, प्रोसेस 1 अकाउंट। अब प्रोसेस 1 में एक चीज देखते हैं। ये रहा जी, 40,000 कंपोनेंट डाले गए हैं जो कि 15,000 रुपए के हैं। टू मटेरियल
40,000 15,000 रुपये। अब वेजेस 18,000, टू फैक्ट्री ओवरहेड ये तो हो गया। अब 30,000 यूनिट कंप्लीट एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 30,000 यूनिट। आगे, एंड दोज नोट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 वर 100% कंप्लीटेड मटेरियल एंड 50% कंप्लीटेड फॉर लेबर एंड ओवरहेड। बाकी क्लोजिंग है बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 10,000। अब स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट, इनपुट 40,000, ट्रांसफर 30,000, क्लोजिंग 10,000। अब मटेरियल कितना कंप्लीट है, जो भेजा वो तो पूरा ही कंप्लीट होगा 30,000 और 30,000, और यहां पर मटेरियल 100 और लेबर 50। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट देख लो कितनी है, 15 और 30, कुछ है तो है नहीं नॉर्मल लॉस वगैरह। 15,000 डिवाइड बाय 40,000, 30,000 डिवाइड बाय 35,000, 0.375। स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू, ट्रांसफर और क्लोजिंग स्टॉक। तो चलें ट्रांसफर क्लोजिंग स्टॉक में, मटेरियल 30,000 है, कन्वर्जन 10,000 और 5,000। बताएं मुझे जल्दी। 36, ये आ गया। बोलो बच्चों, इसे लिखे यहां पर, और 8,036। ठीक है। अब प्रोसेस 2 अकाउंट बनाएंगे। To receive from process 1, $30,000। ठीक है।
अब यहां पर क्या क्या खर्चा हुआ है। प्रोसेस 2 ने पहली बात तो 28,000 कंप्लीट की हैं बाय ट्रांसफर टू गोडाउन, 28,000। नॉर्मल लॉस 200 यूनिट्स का हुआ है बाय नॉर्मल लॉस बाय क्लोजिंग स्टॉक 1800। ये तो पूरा 30,000 हो गया। ओके, अब देयर आर 1800 यूनिट, ये तो हो गया सारी बातें। अब तो ये खर्चे भी देख लूं। पैकिंग, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड 4,000, 3,500, 4,500। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? अब स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट नॉर्मल लॉस बिकता तो नहीं ना? ना। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, अब यहां पे दो मटेरियल होंगे और एक लेबर एंड ओवरहेड। मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर एंड ओवरहेड। received from प्रोसेस 1 30,000, ट्रांसफर 28,000, नॉर्मल लॉस और क्लोजिंग। ट्रांसफर वाली तो 100% तैयार हुई होंगी। नॉर्मल मुझे लिखना नहीं, क्लोजिंग गिवन है। मटेरियल 100 और वो 25, तो ये तो 25 लगी, 1800 का 25%। 450, 450 नहीं 450, मटेरियल तो 100 लगा हुआ है। उनतीस 800, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर एंड ओवरहेड, कॉस्ट। मटेरियल 1 तो पता ही है मुझे, 36,964, 4,000 का मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड 8,000, कॉस्ट पर यूनिट 36,964 डिवाइड बाय 29,800, 4,000 डिवाइड बाय 29,800 और 28,450। वन 1.240 342, ये गलत नहीं है 0.2811? हाँ, क्या है? अब बोलो पॉइंट
statement showing value, statement showing value, ट्रांसफर की और क्लोजिंग की। मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन। मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर एंड ओवरहेड। मटेरियल 1 कितना है? 28,000 है सब कुछ। जल्दी बताएं कितना आ गया ट्रांसफर। इसमें क्लोजिंग में कितना है? यूनिट्स बताओ। 1800 4 1.240 0.281। मुझे टोटली बता दो ट्रांसफर का। 46 ठीक है, तो ट्रांसफर की वैल्यू आ गई 46362 और इसकी वैल्यू आ गई 2602। ये टैली हो गया। क्या ये मुश्किल है? आ जाओ बच्चों, आगे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन। हेल्थी स्वीट is engaged in the manufacturing of jaggery. Jaggery क्या होता है? गुड़। Its process involve sugar cane crushing for juice extraction. पहले तो शुगर केन को क्रश करके जूस निकाला जाता है। Then filtration and boiling of juice along with some chemical. उसके बाद फिल्टर किया जाता है, बॉयल किया जाता है कुछ केमिकल मिलाकर, एंड देन लेटिंग इट टू कूल टू कट सॉलिडिफाइड जैगीज ब्लॉक्स। उसके बाद उसे ठंडा करने के लिए किसी उसमें डाल के साँचे में डालकर काटने के लिए रखा जाता है। द मेन प्रोसेस ऑफ जूस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस 1 इज डन इन कन्वेंशनल क्रशर विच इज देन फिल्टर एंड बॉइल्ड इन प्रोसेस 2 इन आयरन पोट्स। कहता है सबसे पहले तो पुराना तरीका है हमारा जूस निकालने का, फिर दूसरी बात आयरन पोट्स में डाले जाते हैं फिल्टर करने के लिए। द solidified jaggy blocks are then cut, packed and dispatched. For manufacturing 10 kg of jaggy, 100 kg of sugar cane is required. आपने 10 किलो गुड़ बनाना है, 100 किलो गन्ना चाहिए। 100 किलो गन्ना, 10 किलो गुड़। विद एक्सट्रैक्ट ओनली 45 लीटर जूस। 100 किलो से 45 लीटर जूस आएगा। जूस से फिर 10 लीटर ये बनेगा। Following information regarding process 1 has been obtained from the manufacturing department of Healthy Sweets. ओपनिंग में हमारे पास 4500 लीटर जूस था, जिसमें इतने का गन्ना, इतने की लेबर, इतने के ओवरहेड थे। शुगर केन इंट्रोड्यूस, इस बार हमने 1 लाख किलो शुगर केन डाला, लेबर इतनी लगाई, ओवरहेड इतने लगाए। एबनॉर्मल लो 100 किलो हो गया, जो इतने परसेंट कंप्लीट था। क्लोजिंग 9000 लीटर हो गया, जो इतने परसेंट कंप्लीट था। एक्सट्रैक्ट जूस ट्रांसफर फॉर फिल्टर एंड बॉइल्ड इतने रुपए, इतने लीटर हमने तेल जूस आगे ट्रांसफर कर दिया। कंसीडरिंग मास ऑफ 1 लीटर ऑफ जूस इक्विवेलेंट टू 1 kg, 1 लीटर को 1 किलो ही समझो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर यूजिंग एवरेज मेथड।
इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कोस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोस्ट एंड प्रोसेस 1। आ जाओ पहले प्रोसेस 1 बनाए। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोसेस 1 अकाउंट। चलो, टू ओपनिंग स्टॉक 4500 लीटर, टू ओपनिंग स्टॉक 4500 किलो लीटर एक ही है। और रेट कितना हो गया इसका, ये 50 और 60, एक 10। आगे शुगर केन 1 लाख किलो, टू मटेरियल 1 लाख किलो 5 लाख रुपए का, टू लेबर 2 लाख, टू ओवरहेड 6 लाख। यहां तक बातें हो गई। एबनॉर्मल लॉस 100 किलो, यहां तक की बातें तो होगी। क्लोजिंग WIP 9000 किलो, जूस आगे भेजा गया 39,500 बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 39,500। यहां मुझे लगता है 1 लाख नहीं आना चाहिए गन्ने का, यहां आना चाहिए बड़ा अजीब है। चलो, वैसे होना नहीं चाहिए, होना पता क्यों चाहिए, 1 लाख किलो से कम जूस निकलता है 45,000 जो स्टार्टिंग में दे रखा था। मुझे यहां लिखना चाहिए वैसे 45,000, बाकी हम कर नहीं सकते कुछ भी, अगले ने क्वेश्चन ने लिख के दे दिया। बाय 1000 क्या नॉर्मल, बाय नॉर्मल लॉस 55,000 और वही 45,000 आ गया, वही आ गया। मैं इसकी यहां भी 45 लिख सकता था, बिकना बकाना तो इसने है नहीं। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, मैं चाहूं तो यहां पे 45,000 लिख सकता हूं। आगे चले, अब बस स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, और हमने वेटेड एवरेज मेथड यूज करना है। मटेरियल और लेबर और ओवरहेड, ओपनिंग कितना था 4500, इनपुट 1 लाख, ट्रांसफर 35,000, 39,500। नॉर्मल लॉस 55,000, एबनॉर्मल लॉस 1,000, क्लोजिंग 9,000, टोटल हो गया। वेटेड एवरेज मेथड यूज कर रहा हूं तो ये तो 39,500 ही रहेगा। नॉर्मल लॉस को मैं लिखने वाला नहीं, एबनॉर्मल लॉस
100% एंड 80%। तो 1000 और 800 क्लोजिंग 180, 9000 और 7200 टोटल कितना। और इधर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग की वैल्यू 50 और 60 प्लस करंट की 5 लाख और 8 लाख, टोटल 550 और 8,60,000 कॉस्ट पर केजी 11.1111 कितना आ गया 18.10। स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू वैल्यू करते हैं, एक तो ट्रांसफ़र की और दूसरा क्लोजिंग की। एबनॉर्मल लॉस भी है क्या, एबनॉर्मल लॉस की। मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट, मटेरियल कितना है एबनॉर्मल का 1800, 9200, 1800, 9200 और ये 39,500, ये यूनिट्स आ गई। टोटल वैल्यू बता दे मुझे कैलकुलेट करके, टोटल वैल्यू बता दे मुझे कैलकुलेट करके। एबनॉर्मल की वैल्यू 11 कितना आ रहा है यार, तुम नहीं कर रहे, नहीं आ रहा, टफ लग रहा है क्या क्वेश्चन। थ्री एबनॉर्मल की वैल्यू क्या आ रही है, कितना
क्लोजिंग 2:30 25,595 ट्रांसफर 11,53,795 और ये 230,320 310 मैच कर लें। जो भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी देख लेना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग रिवाइज करके आएंगे इसे। ओके बच्चों, बाय बाय नेक्स्ट क्लास के लिए।